तो एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए हर क्लास और चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। इसी सिलसिले में इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज से रस खान के सवैये पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। और अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए या दूसरे क्लास के दूसरे चैप्टर की वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो सवैये हैं ये रस खान ने लिखे हैं और रस खान ने कृष्ण की अनन्य भक्ति को यहाँ पर प्रकट किया है। तो पहला सवाल है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। रस खान ने कृष्ण के हर एक चीज़ से प्रेम किया है। तो वो कहते हैं कि मानस हो तो वही रस खाने। अगर मैं मनुष्य बनूं तो दोबारा से रस खान बनना चाहता हूँ। अगर मैं पशु बनना चाहता हूँ तो नंद बाबा की गाय बनना चाहता हूँ। अगर मैं पक्षी बनूँ तो उस कदम्ब के पेड़ पर मैं बैठा पक्षी बनूँ, है ना। तो यानी कि वो हर तरह से कृष्ण के प्रेम को पाना चाहते हैं। तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। अगर वो इंसान बने तो ग्वाला के रूप में प्रेम प्रकट किया है। जानवर बने तो गाय के लिए नंद बाबा की गाय, पक्षी बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं। हर हाल में ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और ब्रजभूमि के वन, बाग, तड़ाग सभी को वो निहारना यानी कि देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी कि तालाब को निहारने के पीछे, देखने के पीछे क्या कारण है। तो रस खान ने कहा है कि रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारो। वो वन, बाग हर चीज़ देखना चाहते हैं। कभी कृष्ण से जुड़ी हर एक चीज़ से प्रेम करना चाहते हैं, कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसीलिए वो ब्रज के वन, बाग, तालाब और कृष्ण की हर एक क्रीड़ा को वो लगातार निहारना देखना चाहते हैं, जिसमें उन्हें अलौकिक सुख मिल रहा है ना। भाई हम जिससे प्रेम करते हैं हम उस इंसान के हर एक चीज़ से प्रेम करते हैं, है ना। उसकी स्माइल हो या उसके खेलने का सामान हो तो हर एक चीज़ से प्रेम करते हैं। इसी तरह से कृष्ण से रस खान प्रेम करते हैं। इसीलिए वो कृष्ण से जुड़े उस वन जहाँ उन्होंने गैया चराई, बाग यानी कि जहाँ पे वो बांसुरी बजाया करते थे, तालाब यानी कि जहाँ वो नहाया करते थे, तो उन्हें वो निहारना चाहते हैं। और आप इसी तरह से इसके आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यूपुर को तज डारू। रस खान कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कृष्ण के साथ हमेशा रहने वाला कंबल मिल जाए तो मैं सारा कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो वो क्यों तैयार हैं, है ना। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, क्योंकि रस खान कृष्ण के परम भक्त थे। तो वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, कृष्ण की हर एक चीज़ से बहुत प्रेम करते थे। और यही कारण है कि वो कृष्ण की उस लाठी और कंबल जो कृष्ण हमेशा अपने साथ रखा करते थे, उसी लाठी और कंबल के ऊपर सारा सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ना मुझे खजाना चाहिए, ना मुझे नौ निधि चाहिए, ना मुझे सोने के महल चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण की वो लकुटी और कमरिया यानी कि लाठी और कंबल मिल जाए तो। अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका स्कूल कौन सा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम ये समझ पाएँ कि भाई हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ और किन किन स्कूलों में बच्चे देखते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया, अपने शब्दों में बताइए। तो
एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जब कृष्ण हमारे बीच में ना रहे, यानी कि इधर उधर चला जाए, तो कभी तुम कृष्ण बनना, मैं राधा बनूंगी, कभी तुम गोपी बनना, मैं कृष्ण बनूंगी। तो इस तरह से कृष्ण के हर एक रूप को वो बनना चाहती हैं। तो सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने के लिए कहती हैं। तो सखी कहती हैं कि मैं कृष्ण के मोर पंख लगाया होता कृष्ण ने, तो मैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, मैं सिर के ऊपर मोर पंख लगाऊंगी, है ना। साथ में गुंज की माल गले पहनूंगी, और मैं गुंज की जो माला है उसे गले में पहनूंगी, क्योंकि कृष्ण वो माला पहनते थे, मैं भी तुम्हारे लिए वो माला पहनूंगी। कृष्ण मोर पंख लगाते थे, मैं भी तुम्हारे लिए मोर पंख लगाऊंगी। कृष्ण जो है वो पीले कपड़े पहनते थे, तो मैं भी तुम्हारे लिए पीले कपड़े पहनूंगी, है ना। कृष्ण गाय चराने जाता था, तो मैं भी गाय चराने जाऊंगी। लेकिन मैं कृष्ण की जो मुरली है ना उसे अपने होंठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गोपियां जो है ना वो कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन मानती थी, और कृष्ण के होंठों से जब तक मुरली है तब तक वो कृष्ण से प्रेम, मतलब कृष्ण का प्रेम नहीं पा पाती थी, क्योंकि जब तक कृष्ण के होंठों से वो बांसुरी है, मुरली है, तब तक कृष्ण के होंठों से गोपियां नहीं लग पाती थी। तो ये आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपके विचार से कभी पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? भाई पक्षी बनूं तो मैं यहीं का बनूं ब्रिज का, पहाड़ बनूं तो ब्रिज का, पशु बनूं तो ब्रिज का, इंसान बनूं तो ब्रिज का, क्यों आखिर? तो भाई आपके विचार से, तो मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पशु पक्षी तालाब इन में कोई संकोच नहीं है, मतलब ये बनना चाहते हैं, क्योंकि यदि इनमें अगर वो ये बनते, पशु बनते, पक्षी बनते हैं, तो पहली चीज़ क्या, कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, है ना, कृष्ण की ब्रिज भूमि मिलेगी, कृष्ण को देखने का, उसके साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा, है ना। साथ में रूप चाहे कोई सा भी धारण करें, कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन है कि वो कृष्ण के साथ रहना चाहता है। कौन? रस खान। अगले हैं कि चौथे सवई के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश पाती है। वो कहती है कि भैया मैं विवश हूँ, मैं अपने आप को रोक लूँगी, कई तरह से रोक लूँगी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि मैं कृष्ण की तरफ खींची चली आती हूँ, मैं विवश हो जाती हूँ। तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है, वो मुरली बहुत मधुर बजाते हैं, गाना गाते हैं, गैया चराते हैं। वे इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता और तान पर आसक्त हैं, और कृष्ण की जो स्माइल है ना, कहते हैं कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी संभारी न जीही न जीही न जीहे। अगर कृष्ण ने मुस्कुरा दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। तो कृष्ण की जो स्माइल है ना, तो वो अपने आप को विवश पाती है कि मैं कृष्ण की मुस्कान देखते ही पागल हो जाती हूँ और कृष्ण की तरफ दौड़ी चली आती हूँ। अब आपको भाव स्पष्ट करना है कि कौटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजनो परिवारो, करोड़ों सोने के महल भी मैं न्योछावर कर दूं अगर मुझे करील की झाड़ी मिल जाए। करील ये कटीली झाड़ी है जहाँ कृष्ण ने रासलीला रची थी, इसीलिए उन्हें वो पसंद है। तो उपरोक्त पंक्तियों का भाव है यह है कि कवि ब्रिज के कांटेदार झाड़ियों व कुंजों पर करोड़ों महलों के सुखों को भी न्योछावर करने को तैयार हैं। कहने का मतलब ये है क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी हैं, कृष्ण की रासलीला से जुड़ी हैं, कृष्ण के खेले कूदने से जुड़ी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कृष्ण से सानिध्य वाला जो करील की झाड़ी है, कटीली झाड़ी है, उस पर मैं सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। मैं हर तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन कृष्ण की मुस्कान मुझे कंट्रोल नहीं करने देती और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों का भाव है
कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है, इतनी मनमोहक है कि गोपियाँ वह झेल ही नहीं पाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपियाँ इस तरह से मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज भी उन्हें नहीं रहता, भाई लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, सब कुछ भूल जाती हैं और कृष्ण के प्रेम की तरफ, वो उसके चेहरे स्माइल की तरफ खींची चली जाती हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डाल में कौन सा अलंकार है? तो भाई जहाँ पर मैंने अलंकार की बहुत सुंदर वीडियो बनाई है, जहाँ पर आप फिल्मी गानों के माध्यम से अलंकार को समझ पाओगे। तो जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वो अनुप्रास अलंकार है। तो कालिंदी कुल कदम्ब में क जो वो कई बार आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखेंगे काव्य सौंदर्य आपको बताना है। और ये काव्य सौंदर्य मतलब जो लाइन है ना, उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, है ना। भाव है कि गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों से यानी कि होठों से नहीं लगाएगी। उनके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह यानी कि सौतन के तरह प्रतीत होती हैं, अतः वह उस सौत को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती, वो मुरली को दूर रखना चाहती है। भाई जैसे है ना, एक सौत मतलब है कि एक ही लड़के से जब दो प्यार करने लग जाएंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से जलन होती है। इसी तरह से गोपियों को भी मुरली से बहुत जलन होती थी। तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सुंदर सवैया छंद है क्योंकि रसखान के सवैये हैं। यहाँ पर ल और माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है ना, मुरली मुरलीधर की। तो यहाँ पर जो है ला और माँ, साथ में र भी बार बार आया है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। इस तरह से आपने देखा कि चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे और उससे आसान के आंसर थे। और जैसे मैंने आपको आंसर करने का तरीका समझाया, आपको वैसे ही करना है। एंड आई एम श्योर कि आपके पूरे मार्क्स एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी आप और भी चैप्टर समझ सकते हैं, हमारे चैनल पे चैप्टर भी हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, क्लास वाइज और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे नंबर, आईडी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।